आज शाम में कुछ अच्छा बनाने को दिल कर रहा था, कुछ क्रिस्पी क्रंची था, तो आज की रेसिपी मेरी तरफ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी क्रिस किचन में खुशामदीद। सबसे पहले आपने लेना है चिकन। क्रिस्पी चिकन की मज़ेदार सी ये किस तरह की रेसिपी है जो कि इंस्टेंट बन जाएगी और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, चिकन लेना है, ठीक है, और आपने उसमें इस तरह से गहरे कट लगा देने हैं। पहले इसको वॉश कीजिएगा, अच्छे से वॉश कर लेने के बाद फिर आपने इसको अच्छे से सिरके से धोना है। धोकर उसके बाद आपने इसमें अच्छे से गहरे कट लगाने हैं। सिरके से धोएंगे स्मेल भी चली जाती है, उसके अलावा जो इसमें एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़े पैन में जिसमें आप जो है पानी शामिल कीजिएगा भरकर, उसके अंदर इसको शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून भरकर सिरका भी इसी में शामिल कर देना है और इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। जब तक मसाला रेडी कर लेते हैं, आपने लेना है पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच। साथ में आपने मसाला लेना है चिकन मसाला। चिकन मसाला आप चिकन टिक्का मसाला लेंगे 1 टीस्पून। साथ में आधा टीस्पून आपने जो है वो काली मिर्च का पाउडर लेना है। साथ में आपने आधा टीस्पून से भी 2 कम यानी 2 चुटकी आपने लेना है ज़र्दे का रंग। साथ में आपने आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। साथ में आपने इसके अंदर नमक ऐड करना है तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर। उसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही जो है वो गाढ़ा बिल्कुल पानी के बगैर आपने इसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन आधा कप दही। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम मसाले अच्छे से आप मिक्स करेंगे। मैंने इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल किया है उबालते वक़्त, तो अगर आपके पास सिरका वगैरह ना हो तो आप इसकी जगह लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन जूस जो है वो इसके अंदर स्क्वीज़ कर सकते हैं। 1 अदद नींबू का रस जो है शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद सारे मसाले को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और अगर आपको मसाला कम लगे तो आप इसके अंदर जो है मसाले की क्वांटिटी तो इतनी ही रहेगी, लेकिन दही जो है वो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। दही अच्छे से फेंटा हुआ ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं चिकन को मैंने तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स के लिए बॉयल करना है तेज़ आँच पे। चाहें तो इसी पानी के अंदर आपने पहले सिरका जो 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया था, उसी 1 टेबलस्पून के साथ आप जो है थोड़े से लेमन के वेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा-सा सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से ये देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट मैंने इसको बॉयल किया है और ये काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन आँच मैंने हल्की सी रखी नहीं हुई है बिल्कुल, क्योंकि कि इसको मुझे जल्दी-जल्दी जो है उबालना है और इसको ज़्यादा गलाना नहीं है। सो मैंने इसे दरमियानी से तेज़ आँच पे इसको जस्ट बॉयल किया है। उसके बाद आप इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे से चिकन के पीसेस को ठंडा कर लेंगे, तभी आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है ये चिकन के जो पीसेस है, इसको इसके ऊपर रखना है। ये अच्छे से जो मसाले वाली जो आप प्लेट है उसमें रखेंगे और उसके बाद आप इस पे अच्छे से मसाला कोट करेंगे। जो यखनी और बची हुई है ना, यानी जो आपने निकाला और जो पानी था वो यखनी थी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो उससे सब्जियों में इवन कि पुलाव बनाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसको जो है वो ज़ाया मत कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से इस पे लगानी है, कोट करना है। पूरा का पूरा मसाला इस तरह से कोट करेंगे और पूरे आपने लेग पीस पे इस तरह से आपने अच्छे से लगा लेना है इस चिकन पर और अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। बॉयल किया होगा चिकन तो क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा और जो है एक्स्ट्रा टाइम लगता है तलने में और ऑयल का इस्तेमाल भी थोड़ा कम ही होगा। उसके बाद आपने चाहें तो इस रेसिपी को 2 तरीकों से बना सकते हैं। एक तरीका जो मैं आज बताऊँगी और एक तरीका ये है कि आप इसको जो है एयर फ्राई में बना सकते हैं। 15 टू 10 मिनट्स का टाइम सेट कर लीजिएगा, यानी 12 से 15 मिनट में हो जाएगा और उसको जो है आप जो बेक कर लीजिएगा इससे, यानी उसके अंदर एयर फ्राई के अंदर जो है उसको सेट करके आप जो है उसे बना सकते हैं। उसके अलावा आप इसे बेक कर सकते हैं ओवन में, उसमें भी आप इसे जो है वो 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। इंस्टेंट हो जाएगा आपका ये चिकन। 2 तरीके ये हो गए। थर्ड तरीका जो है, जो आज मैं करने जा रही हूँ, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। सो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तीनों तरीकों से आप इस चिकन को रेडी कर सकते हैं। अब ये रेसिपी देख रहे हैं ना, तो बस एक काम आपने करना है कि रेसिपी अच्छी लग रही हो ना, तो रेसिपी कर इस चैनल को अभी लाल बटन दबाकर जो रेड बटन है उसको प्रेस कीजिएगा। रेसिपी कर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा ताकि रोज़ाना की नोटिफिकेशन मिले, मज़े-मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। ऊपर से थोड़ी सी सफ़ेद तिल आपने डालने हैं जब अच्छे से मसाला लगा लेंगे। बस इस तरह से मसाले लगाने के बाद तिल डालकर उसके बाद जो है वो आपने इसे गरम तेल के अंदर डाल देना है। अच्छा, इसको जो है वो तकरीबन डीप फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से इसको फ्राई करना है आपने। उसके बाद आपने इसी तरह से दूसरा पीस जो था उसको भी ठंडा करके चिकन को ठंडा कीजिएगा, उसके बाद इस पे मसाला लगाइएगा। ठंडा करके उसके बाद इस पे भी अच्छे से आपने मसाले की कोटिंग कर लेनी है। देख सकते हैं मैंने जितना मसाला बनाया था वो 2 पीसेस के लिए इनफ है। अगर आप ज़्यादा जो है पीसेस ले रहे हैं चिकन के, तो फिर क्वांटिटी आप मसाले की मैंने आपको बताया बढ़ा देंगे, मसालों की भी और दही की भी। उसके बाद आप जो है इसी में लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से अच्छे से कोटिंग की इसकी भी कर लेनी है और इसकी इस तरह से मसाले की कोटिंग करने के बाद ये देख सकते हैं ऊपर नीचे अच्छे से लगाइएगा। कट्स जो लगाए हैं
उसमें बहुत अच्छे से भरिएगा मसाले को, ताकि अंदर तक मसाला जाए और जूसी हो, टेंडर हो और बाहर से ऐसे ही क्रिस्प हो, मज़ेदार। आपको ये मज़े जूसी सा ये आपको टेंडर सा आपकी चिकन मिले, सो आपने इसको दे सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से ये क्रिस्प हो चुका है, दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुका है और दोनों तरफ से अच्छे से करने के बाद इसको मैंने बिल्कुल डीप फ्राई किया है। इसकी साइडें टर्न कर सकते हैं आप, एक तरफ से बजाय दूसरी साइड से इसको टर्न कर लीजिएगा। दोनों तरफ से अच्छे से करना है, ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको डीप फ्राई कर लें और ताकि अच्छे से अंदर तक ही अच्छे से पक जाए। वैसे तो इसको बॉयल पहले कर लिया था, लेकिन इसके अंदर जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाएगा और ये इसके अच्छे से अंदर से बेशक सॉफ्ट हो, लेकिन बाहर से इसकी जो लेयर है, क्रिस्पीनेस है वो आनी चाहिए, जो कि इस मसाले की वजह से आएगी। सो अच्छे से मैंने इसको दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लिया है और ये देख सकते हैं क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। बस ऐसा ही कलर हमें चाहिए। बस आपने क्या करना है, इसको आँच हल्की करेंगे और बस इसको जो है वो अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये हो चुका था। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा टाइम नहीं है, 7 से 8 मिनट लगे हैं मुझे इसको और दरमियानी आँच पे मैंने इसको कुक किया है। बस अब आप इसको निकालेंगे, ये देख सकते हैं ये हो चुका था बिल्कुल और इसमें एक्स्ट्रा पानी भी अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसको जो पहले जो है मैंने बॉयल किया था तो उसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा पानी वगैरह था। सो आपने जो मसाले लगाए, पानी वगैरह था वो सारा जो है वो बिल्कुल ऑयल में अच्छे से पक कर बिल्कुल डन हो चुका है। बस आप इसको निकाल लीजिएगा और इस तरह से इसको निकाल लेने के बाद फिर सेकंड वाले को भी मैंने कुछ इसी तरह से फ्राई किया है। अच्छे से इसको भी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जी ये रेडी हो चुका है आपका क्रिस्पी मज़ेदार सा चिकन। तो साथ में मैंने सर्व किया है नान के साथ, चटनी के साथ, कुछ सैलेड्स के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो दावत के लिए तो परफेक्ट जो है बगैर जो मेहमानों के आप घर वालों की दावत कर सकते हैं इस रेसिपी के साथ। रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने क्या करना है, लाल बटन दबा के रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और कोई ऐसी रेसिपी हो जो आप सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। रमज़ान से रिलेटेड, सर्दियों से रिलेटेड अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।